थिन मार्जिन अगर होगा तो फिर सूटकेस लेकर के घूमेंगे। और आप जानते हैं कि ये बिकाऊ समय में किसका ईमान कब बिक जाए ये कौन गारंटी लेगा। इधर धर्म करेंगे और उधर जो है अस्पताल बेच देंगे, इधर जो है धर्म करेंगे उधर जो है आपको खदान बेच देंगे। पे थिन मार्जिन होता है। आपको पता है कि अमित शाह जो है सूटकेस लेकर के घूमने लगते हैं। हम ये छत्तीसगढ़ में मेजोरिटी है, राजस्थान में मेजोरिटी है, नहीं गई। जहाँ पे थिन मार्जिन होता है, आपको पता है कि अमित शाह जो है सूटकेस लेकर के घूमने लगते हैं। हम यही कहते हैं कि टीवी डिबेट पे आकर के ये दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो आपको विधायक क्यों खरीदना पड़ता है? ये सवाल हमने बार बार पूछा है। जहाँ थिन मार्जिन होता है वहाँ बीजेपी अपने दोस्तों से जो चंदा लेती है उस चंदे के पैसे से विधायक खरीदने लगती है और सरकार बना करके फिर देश बेचने लगती है दोस्त के हाथ में। यही मॉडल को तो मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप कांग्रेस विधायक अब नहीं बिकेंगे? नहीं, कांग्रेस नहीं बिकेगी। आपको पार्टी को वैल्यू करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटा होता है। एक व्यक्ति इस पार्टी से उस पार्टी में जा सकता है, पार्टी इधर से उधर नहीं जा सकती है। और देश में एकमात्र पार्टी है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो कभी भाजपा के साथ नहीं गई है ना कभी भाजपा के साथ जा सकती है। इम्पॉसिबल है कभी भी। टीएमसी और आपके साथ जा सकती है? कोई भी कहीं भी जा सकता है। बाकी अभी देश का हिस्ट्री तो यही बता रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। ये इतिहास हमने देखा है कि कौन ऐसी पार्टी नहीं है जो कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा के साथ नहीं गई है। सब भाजपा के साथ चली जाती थी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कभी बीजेपी के साथ ना गई है ना जाएगी। अब सवाल ये है कि थिन मार्जिन अगर होगा तो फिर सूटकेस लेकर के घूमेंगे। और आप जानते हैं कि ये बिकाऊ समय में किसका ईमान कब बिक जाए ये कौन गारंटी लेगा। लेकिन जहाँ फुल मेजोरिटी आई है, मुझे बताइए कि वहाँ सरकार कहाँ गिरी है? मैं उंगली पे आपको गिना रहा हूँ। राजस्थान की सरकार नहीं गिरी, बहुत कोशिश कर ली है, ये सरकार नहीं गिर पाई। आपको जो है पंजाब की सरकार नहीं गिरी, छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं गिरी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार चली गई। सरकार अगर यही देश की जनता को ही समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी के इस मॉडल को समझना पड़ेगा। व्यक्ति को बार ये बोलता हूँ, हम प्रधानमंत्री थोड़ी चुनते हैं, हम 545 सदस्यों का चुनाव करते हैं और उसमें जिसका बहुमत होता है, जिसकी मेजोरिटी हो, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। आजकल एक मॉडल बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे WWF का मैच चल रहा हो। डेमोक्रेसी WWF का मैच नहीं होता है, 1 वर्सेज 1 नहीं होता है, 1 आइडिया वर्सेज अनदर आइडिया होता है। What is the one idea where Congress party represents? We are actual like patriotic party. We have fought for the freedom and we have been making the country. ठीक है ना, सब कुछ बनाया, स्कूल, अस्पताल, IIM, एम्स, हर चीज़ बनाया। ये क्या कर रहे हैं? ये आकर के बेच रहे हैं। किसके नाम पे? इधर धर्म करेंगे और उधर जो है अस्पताल बेच देंगे, इधर जो है धर्म करेंगे उधर जो है आपको खदान बेच देंगे। ये जो सिचुएशन। और गोवा के लोगों की का सबसे बड़ा सवाल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है? क्या कहते हैं? डबल इंजन की सरकार। अरे मैं बिहार से आता हूँ, डबल इंजन की सरकार ने कहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया है? पूरे गोवा में आपने 10 वर्षा विकास आची। अगर विकास आपने किया है तो पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत है? तो विकास तो आपके टैब में दिखेगा ना, नल में दिखेगा ना, बिजली में दिखेगी ना, सड़क में दिखेगा ना। लेकिन कन्हैया जी, यहाँ पे 2 फूलांची भी होर्डिंग की बात की तो 2 फूलांची भी जो होर्डिंग है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन उस पर आपकी नज़र क्यों नहीं गई? नहीं, मेरी देखिए, हम क्या है ना, हमारे यहाँ कहावत है बिहारी में कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाते हैं। सरकार में जो होता है हम लोग उसी की बात करते हैं, बाकी क्या बात करेंगे? सरकार यहाँ बीजेपी चला रही है ना, तो बीजेपी की बात करेंगे। देश में बीजेपी सरकार चला रही है तो बीजेपी की बात करेंगे। इधर उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हम भी तो वही करने लगे जो बीजेपी करती है। बीजेपी बेसिकली करती क्या है? वो डाइवर्ट करती है मुद्दों को। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। उसमें नहीं फंसना है। ये लोगों के जो बेसिक इशूज हैं, और आज जो हमने कन्वेंशन किया उसमें हमने क्या कहा है कि जब वेलफेयर स्टेट बचेगा तभी तो एफर्मेटिव एक्शन भी बचेगा। जब सरकारी स्कूल ही नहीं बचेंगे तो सरकारी स्कूल में बहुजनों का रिजर्वेशन कहाँ बचेगा? ये सवाल है और इस सवाल को यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ऐतिहासिक तौर पे बहुत समझदार लोग हैं। और इसकी हिस्ट्री क्या है कि जब गोवा को महाराष्ट्र से मिलाने की बात हो रही थी तो लोगों ने जो है मैंडेट दिया कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे। तो अपना पोजीशन लेना वो जानते हैं। उनका प्राइड जो है
जो कहते हैं गोवन प्राइड, वो उसको समझते हैं और ये इधर उधर जो लोग आकर के कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका वो अच्छे तरीके से इलाज करेंगे और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। मोदी